आज सर्किल पढ़ेंगे हम लोग। सर्किल क्या होता है? सर्किल मतलब किसी भी पॉइंट से मान लिया पॉइंट कोई वो ओ है, किसी भी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मान लिया आर है, फिक्स डिस्टेंस पर उपस्थित सभी पॉइंटों के कलेक्शन को ही हम सर्किल कहते हैं। मान लिया कोई फिक्स पॉइंट ओ है, फिक्स डिस्टेंस आर है, फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लिया ए है। इस तरीके से फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट इधर बी भी हो सकता है, फिक्स पॉइंट पे डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सी भी हो सकता है, फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट डी भी हो सकता है। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ई भी हो सकता है। कह रहा है कि मतलब बहुत सारे पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे हो सकते हैं। तो अगर हम इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला दें तो इसी को हम क्या सर्किल कहते हैं। तो फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सर्किल क्या होता है। सर्किल किसी भी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर उपस्थित सभी पॉइंटों के कलेक्शन को ही हम सर्किल कहते हैं। ठीक है, जिसमें फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है और फिक्स डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब सर्किल के किसी सर्किल हमारा कोई है, मान लिया उसका पॉइंट कोई सेंटर ओ है और रेडियस कितनी है? आर है। सर्किल के किन्हीं भी दो पॉइंटों को अगर हम मिला दें, यानी कोई पॉइंट हमारा ए है सर्किल पे, दूसरा पॉइंट सर्किल पे बी है, इन दोनों को हम पॉइंटों को मिला दें तो ये जो लाइन ड्रा हुई है इसी को हम कॉर्ड कहेंगे। तो कॉर्ड ये भी कॉर्ड होगी, एक ये भी कॉर्ड होगी। इसी तरीके से क्या होगा, एक का ऐसी कॉर्ड होगी जो हमारी सेंटर से होके जाएगी। तो ये सेंटर से होके जाती है, इसी को हम ये क्या होगी, ये जो सेंटर से होके जाएगी इसी को हम लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल कहते हैं और इसी को हम डायामीटर भी कहते हैं। डायामीटर ऑफ सर्किल। तो डायामीटर क्या होगा, इधर ये पॉइंट से इस साइड की डिस्टेंस ये आर है, तो इस पॉइंट से यहाँ की भी डिस्टेंस क्या होगी? आर है, क्योंकि किसी सेंटर से सर्किल पे सभी फिक्स पॉइंट पे डिस्टेंस, किसी सबकी पॉइंट डिस्टेंस क्या होती है? आर होती है। तो ये आर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। ठीक है, तो डायामीटर की वैल्यू कितनी होती है? 2r। ठीक है, अगर डायामीटर हमें दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, अगर रेडियस दी है तो हम डायामीटर निकाल लेंगे। ठीक है, ये डायामीटर हो गया। आर्क क्या होता है? आर्क देखो क्या होता है, आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, आर्क क्या होता है, मतलब कोई सर्किल है हमारे पास, तो सर्किल के किसी भी छोटे पार्ट के टुकड़े को, यानी कि ए अगर ये और बी है तो इसी को हम आर्क ऑफ द ए बी जो पार्ट है ये, इसी को हम आर्क ऑफ द सर्किल कहते हैं। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। ठीक है, एक पीस ऑफ सर्किल मतलब सर्किल का एक छोटे से टुकड़े को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो अगर ए बी ये छोटा है तो इसी को हम माइनर आर्क बोलेंगे, और ऊपर वाला ये भी तो एक आर्क बनेगी, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? ऊपर वाले पार्ट को मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सेगमेंट। क्या होता है? सेगमेंट मतलब होता है भाग। ठीक है, मतलब कोई आपके पास अगर कोई सर्किल है और उस पे कोई पॉइंट ए एंड बी आपको दिए हुए हैं, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो ये जो छोटा सा सेगमेंट मिलेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। एक सेगमेंट ये है, अगर ये कार्ड ये है तो एक सेगमेंट हमारे पास ये ऊपर भी बनेगा, तो नीचे वाले सेगमेंट को जो छोटा पार्ट है इसी को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे।
और ऊपर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब ऐसा भी होगा कि ये के डायामीटर जो कार्ड होगी सर्किल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, 2 इक्वल, अगर कार्ड सर्किल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है तो इसको हम इक्वल सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर किसको कहते हैं? सेक्टर क्या होता है? कोई सर्किल है, अगर सर्किल के किसी भी पॉइंट से, अगर ओरिजिन से यानी सेंटर से किसी भी छोटे से भाग को हम अगर निकाल लें, यानी ये जो हमारा सेक्टर है इसी को हम सेक्टर बोलेंगे। ये छोटा सा भाग है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ये जो ऊपर ये वाला भाग टोटल पूरा बन रहा है इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी होगा कि ये को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करें, तो जो 2 इक्वल भागों में तो 2 इक्वल सेक्टर बनेंगे, जिसको हम इक्वल सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये छोटे छोटे टर्म थे ट्रायंगल में कुछ था नहीं। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई एंगल सर्किल दिया हुआ है, कोई कार्ड दी हुई है, तो वे एंगल सब्सटेंड करेंगी सर्किल के किसी पॉइंट पे और उसके सेंटर पे, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई हमारे पास, ठीक है, हम प्रूव करते हैं इक्वल, ये देखो कोई स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 कार्ड हैं किसी सर्किल की, वो उसके सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं कोई सर्किल है, इसका पॉइंट कोई सेंटर O है, 2 कार्ड हमारे पास कोई दी हुई है, मान लेते हैं कार्ड A B है और दूसरी कार्ड हमारे पास CD है, ये दोनों दी हुई हैं। कह रहा है ये दोनों कार्ड इक्वल है, तो हमें गिवन क्या है? गिवन है कि AB इक्वल है CD के, और हमें प्रूव क्या कर रहा है? ये दोनों कार्ड जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल एंगल बनाएंगे कब बनाएंगी? जब हम B को O से मिला देंगे, A को भी O से मिला देंगे, ये एंगल ये बन गया, और C को O से मिला देंगे, इसी तरीके से D को O से मिला देंगे, तो ये जो एंगल आपस में ये दोनों मान लेते हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, मतलब दोनों कार्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ले लेते हैं इन ट्रायंगल, हमने कांग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, अब देखो OA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है, और OB क्या है? ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, एंड OC क्या है? ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, एंड OD ये भी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है। यानी सभी रेडियस सर्किल की क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं कि OA इक्वल है OC के, एंड OB इक्वल है OD के। इसमें हम रीजन बताएंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल है, और हमें AB और CD ये तो हमें दिया हुआ ही है। कह रहा है कि कार्ड आपस में इक्वल हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, किन्हीं भी 2 ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं? वो ट्रायंगल कांग्रेंस होते हैं। यानी कि ट्रायंगल AOB कांग्रेंस है ट्रायंगल COD के,
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो बाई सीपीसीटी रूल से हम लोगों ने पढ़ा है, बाई सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल क्या कहता है? करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पेंडिंग पार्ट का क्या मतलब है कि एंगल ए, इसमें देखो ऐसे देखो, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ क्या है? एंगल 1, यानी ये हमें प्रूव करना था एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल ए को ऐसे ना लिखना चाहें तो हम एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था कि इक्वल कार्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को दूसरी तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं? पूछ सकता है कि दो कार्ड कोई हैं जो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, तो प्रूव करो कि दोनों कार्ड क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल होंगे यानी कि उसमें दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। उसको भी हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसको कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किल है, कोई दो कॉर्ड ए बी और सी डी हैं, और ये कह रहा है कि ए बी और सी डी क्या कर रही हैं? सेंटर पे सेम एंगल बना रही हैं। तो ए बी और सी डी इक्वल होंगी। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको, ये सेंटर मान लेते हैं ओ है, तो हमें दिया हुआ क्या है कि सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे, यानी कह रहा है कि एंगल ए ओ बी आपका इक्वल है एंगल सी ओ डी के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, तो इसको भी बहुत इजी है। कैसे करेंगे? ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है। ओ बी भी क्या है? ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है। एंड ओ सी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है। एंड ओ डी क्या है? ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ओ ए, सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी में ओ ए आपका इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ डी के। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। और एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ये आपको क्या है? ये गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रेंस हैं। यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी ओ डी के। इसमें रीजन भी लिखना होता है, किस रूल से कॉन्ग्रेंस है? बाई साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से मतलब साइड एंगल साइड एंगल साइड से। ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंस है। तो बाई सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि हम कहेंगे कि ए बी आपका
सी डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इक्वल होगा सी डी के। यही क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, इसमें भी पहले वाले में भी इसमें ये जरूर लिखेंगे किस रूल से, बाई साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रेंस हो रहे हैं, ये साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंस हो रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड देखो हमें प्रूव करना है। कह रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ठीक है, ये कह रहा है कोई सर्किल है हमारे पास, कोई सर्किल है हमारे पास और कह रहा है कि सर्किल से किसी कार्ड पे, ये कोई मान लेते हैं कोई कार्ड हमारे पास है ए बी, ड्रा द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट द कार्ड। कह रहा है ये कार्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये मान लेते हैं कोई पॉइंट एम है, बाइसेक्ट कर रही है, तो कह रहा है ये प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ओ को ए से मिला देते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम में ये दोनों क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, यानी हम कहेंगे ओ ए इक्वल है आपका ओ बी के, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये जो O से M पे हमने जो लाइन ड्रा की है, ये कार्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें दिया हुआ है कि ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी पॉइंट M ए बी को दो इक्वल भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए एम इक्वल है आपका बी एम के। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, और क्या दिया हुआ है कि देखो दोनों में ओ एम साइड कॉमन है, ओ एम दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम क्या है, कॉन्ग्रेंस है। ट्रायंगल ओ ए एम क्या है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ओ बी एम के। किस रूल से, बाई, तीनों साइड मिली हमको, बाई साइड 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 रूल से। ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो हम कहेंगे, यानी इसको अगर ट्रायंगल हम 1 मान लें, यानी ओ एम ए, यानी ये ट्रायंगल हम 1 मान रहे हैं, और ये ट्रायंगल अगर 2 मान रहे हैं, तो कहने का मतलब ये क्या है कि ट्रायंगल 1 इक्वल है आपका ट्रायंगल 2 के। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, ये दोनों इक्वल है बाई, मतलब चाहे ये लिखो आप और चाहे ये लिखो, बाई सी पी सी टी रूल से। और क्या दिया हुआ है, ए बी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ए एम क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो बाय लीनियर पेयर से क्या होता है, अगर कोई लाइन किसी भी स्ट्रेट लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाय लीनियर पेयर से उन दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या रख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
एंगल 1 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे, यानी ये दोनों इक्वल हैं, कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी पे जो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर है ओ एम परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया।